देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है और इस साल के आखिर में वोट डाले जाएंगे, लेकिन जिस वोटर कार्ड को दिखाकर वोट डाले जाएंगे उसे तेजस्वी ने कल दिखाकर एक नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उसके आधार पर वो वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके वोटर आईडी को अवैध घोषित कर दिया गया। अब तेजस्वी का ये बयान बिहार की सियासत में किसी धमाके से कम नहीं था, जिसने पूरे पॉलिटिकल पिच का गेम पलट दिया। लेकिन तेजस्वी यादव माइक थामकर प्रोजेक्टर पर मीडिया के सामने ये जो दावा कर रहे थे उसे चुनाव आयोग ने 1 घंटे में ही खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो जो मतदाता पहचान संख्या दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि तेजस्वी ने गलत नंबर क्यों दिया, बल्कि ये भी है कि उनके पास क्या 2 वोटर कार्ड है। क्या ये फर्जी पहचान का मामला है? बीजेपी ने सीधा चुनाव आयोग से जांच की मांग की उठा दी है कि इस पर जांच होनी चाहिए। एनडीए ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर की भी मांग उठा दी है और अगर आरोप साबित हुए तो ये मामला सिर्फ इमेज डैमेज का नहीं होगा, बल्कि ये बन सकता है चुनावी अपराध का केस। तो क्या तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर वार करने के चक्कर में खुद ही अपना विकेट गिरा लिया, या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? आखिर सच्चाई क्या है? बिहार में एफआईआर की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन गई है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते करते तेजस्वी मीडिया के सामने आए तो बड़ा दावा कर दिया। तेजस्वी ने अपने वोटर आईडी कार्ड का जो एपिक नंबर दिखाया वो है RAB 2916120। हम जानबूझ के हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने BLO के साथ। आपका नाम रख गया तो अब क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं, यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी का यह दावा चंद मिनट भी सियासत की धरातल पर खड़ा नहीं हो सका। चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र संख्या 204 क्रमांक 416 पर दर्ज है। उनका वैध एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र संख्या RAB 04562228 है। इसी एपिक नंबर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए किया था। यानी बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव पर दांव उल्टा पड़ गया। शक की सुई और गहरी हो गई कि आखिर एक ही शख्स का एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र संख्या अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या तेजस्वी यादव का वोटर ID नंबर बदल गया? जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था, जिसका नंबर है RAB 2916120, जो गलत नंबर बताया गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था, वो वोटर आईडी कार्ड देखिए आप। तो 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे पर अब सबसे बड़ा चुनावी सवाल खड़ा हो गया है। क्या चुनावी पिच पर तेजस्वी हो गए हैं बोल्ड? वो चाहते हैं कि इस देश में, इस राज्य में पाकिस्तानी बांग्लादेशी वोटर रहे, उसको जो चुनाव आयोग के द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी देश का वोटर वही हो सकता है जो उस देश का वासी हो, उसी को वोटर के रूप में रहना चाहिए। इसको हटाने का जो चुनाव आयोग ने प्रयास किया है, इसके लिए वो बार बार बिहार के जनता और देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि वो 2 एपिक बनाए हुए थे। चुनाव आयोग ने बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से पहले 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी किया। ड्राफ्ट जारी करने के 1 दिन बाद ही इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने जो दावा किया उससे सवालों का तूफान खड़ा हो गया।
क्या तेजस्वी ने राजनीतिक स्कोर बनाने के लिए फर्जी एपिक नंबर साझा किया? क्या बिहार की जनता के बीच चुनाव आयोग को बदनाम करने की रणनीति थी? अगर तेजस्वी का दावा गलत निकला तो क्या इसका गंभीर आपराधिक परिणाम हो सकता है? साधारण आदमी का भी नाम किसी कारणवश छूट गया है तो ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है और लोग अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। बीएलओ घर पर यदि उनके परिवार के और लोगों का नाम आ गया तो इनका नाम कैसे छूट गया? वो तो फॉर्म भर के उस पर सिग्नेचर करके देना पड़ता है, तो नहीं दिए होंगे इसीलिए छूट गया होगा। एनडीए तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार हमलावर है। 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर एनडीए नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, बताना चाहिए। बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण इसलिए शुरू किया गया ताकि फर्जी वोटरों का पत्ता साफ किया जाए। चुनाव आयोग को इसमें कामयाबी भी मिली है। बिहार में 65,64,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7,24,00,000 रह गई है, जबकि पहले ये आंकड़ा 7,89,00,000 था। बिहार में फर्जी वोटरों की सफाई पहले सियासत में बदली और अब ये सियासी पिच तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक हो गई है। देखना यह है कि मुकम्मल जांच के लिए तेजस्वी का दावा सही होता है या फिर तेजस्वी खुद हिट विकेट हो जाते हैं। सहरसा से धीरज कुमार सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दंगल में आज के सवाल आपको बता दें कि क्या तेजस्वी चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद सियासी चक्रव्यूह में घिर गए हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हड़बड़ी में इतनी बड़ी चूक हो गई? दूसरा बड़ा सवाल, तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर का आखिरकार सच क्या है जो बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहे थे? अगर तेजस्वी गलत पाए गए तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो आज दंगल में पूछे जाएंगे। अगर तेजस्वी गलत साबित हुए तो क्या चुनाव में एनडीए को फायदा मिलेगा? क्या तेजस्वी ने जानबूझकर चुनाव आयोग की छवि को खराब करने की कोशिश की है? ये कई सवाल जो आज सामने रखे जाएंगे।